नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। देखिए, आज सर से बातचीत होगी, हम समझने की कोशिश करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने परिवर्तन पत्र जारी किया है। इसको आरजेडी का घोषणा पत्र भी आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। और उसमें ऐसे वैसे ऐसे ऐसे वायदे हैं जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। तेजस्वी ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया है अगर देश भर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो। मंडल कमीशन की बाकी बची सिफारिशों को लागू करने का वादा किया है और बाकी विस्तार से सर भी बताएंगे। बिहार में 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है लोगों को। सर, क्या ये एक लकीर खींच दी है तेजस्वी यादव ने और आज से फिर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की चिंताएं और बढ़ गई हैं, देश भर में मुश्किल बढ़ा दी है एनडीए की? क्या देखिए, निश्चित रूप से बिहार में मुख्य विपक्षी दल राजद है जी। और यहाँ बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछले चुनाव तो 39 सीट एनडीए का डंका बजा था, जीती थी। और इस चुनाव में मैं आपसे हमेशा ये कहता रहा हूँ कि 18वीं लोकसभा के चुनाव में बिहार में 39 सीट पर फिर जीत बरकरार रखना राजद के लिए एक कठिन चुनौती है। आज राजद ने जो चुनावी घोषणा पत्र, जिसको परिवर्तन पत्र कहते हैं, उस रूप में जो लोक लुभावन वायदे किए हैं, निश्चित रूप से ये सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए न सिर्फ बिहार में, देश भर ये तो मैसेज जाएगा ना कि पूरे देश में राजद अब 23 सीट बिहार में और 2 सीट झारखंड में राजद खुद लड़ रहा है। बिहार में महागठबंधन की अगुवाई कर रहा है। यहाँ 40 सीटों में सीट और कैंडिडेट भी के चयन में भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने अपनी जो राजनीति है उसको, अपने नफा नुकसान को ध्यान में रखकर और खास करके एम्बाई जो राजद का है मुस्लिम यादव, उसको विस्तार देने की कोशिश की है। कुशवाहा जाति, अति पिछड़ी जाति को भरसक साधने की कोशिश के तहत कई उम्मीदवार दिए गए हैं। 3 कैंडिडेट तो राजद ने खुद अपनी पार्टी से बनाया है। उसी तरह अति पिछड़ी जाति को जोड़ने के लिए आपने देखा कि अंतिम में राजद ने अपनी 3 सीटें दे दी मुकेश सहनी को। और वो अब कैंडिडेट का ठीक है कि अभी इस मामले में चुनाव अभियान के संदर्भ में और फिर कैंडिडेट तय करने में भी महागठबंधन थोड़ा पीछे है। 40 सीट में भी 10 सीटों के लिए भी कैंडिडेट कौन होगा इसका इंतजार है। आपने चर्चा की है घोषणा पत्र के बारे में। इस घोषणा पत्र में जो वादा किया गया है वो सबसे बड़ी घोषणा, बड़ा वायदा है 1 करोड़ नौकरी देने का। तेजस्वी कह रहे हैं कि वही 17 महीना हम जब नीतीश कुमार के साथ इस सरकार में थे तो मैंने सरकारी नौकरी देने का एजेंडा बनाया था। वो जब विपक्ष में तब भी कहते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और पहली कैबिनेट में सरकारी नौकरी देने की पहल करेंगे। अभी सरकार में राजद के रहते ये बात सही है कि 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई बीपीएससी के माध्यम से और फिर 1 लाख नियुक्ति और होने जा रही है। और खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने तो 4 लाख लगभग नियुक्ति कर ली है और चुनाव तक 1 लाख और नियुक्ति होगी, मतलब 5 लाख नियुक्ति तो होकर रहेगी। तो बता रहे हैं कि 10 लाख नौकरी हम लोग, उससे भी अधिक होगा, 10 लाख रोजगार भी देंगे। तो ये नौकरी का एक ऐसा मुद्दा है जो चाहे वो किसी जाति धर्म समूह का हो, कोई यूथ, उसको नौकरी चाहिए। और बिहार तो सचमुच बेरोजगारी के लिए एक स्टेट जो है, हम मजदूर हब हैं, हम मजदूर सप्लाई करने वाले स्टेट के रूप में मेरी पहचान है बिहार की। और वहाँ यदि कोई पार्टी ये वादा कर रही है कि हम पूरे देश में 1 लाख नौकरी देंगे तो ये सचमुच लोक लुभावन भाषण है। फिर देश भर में केंद्र की सरकारी नौकरी में अभी 27% आरक्षण है पिछड़ों के लिए। और कुल मिला जुलाकर अब वो जो एक्सपेंड करने की बात कहा कि बिहार में जिस ढंग से आरक्षण है हम 75% करेंगे, उसमें पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति और 10% गरीब सवर्ण के लिए जिस तर्ज पर बिहार में लागू किया गया है उसी तरह से केंद्र में लागू करने की बात की। मंडल आयोग की और जो सिफारिशें थी उसे लागू करने का भरोसा दिया गया है। कुल मिलाकर मुझे लगता है किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का भरोसा दिया गया है। तो आज सचमुच में ये जो आज राजद का चुनाव घोषणा पत्र है, जिसको परिवर्तन पत्र के रूप में पेश किया गया है, तो बिहार में तो सत्तारूढ़ गठबंधन जिसको आप कहते हैं, यहाँ डबल इंजन की अब सरकार है। बिहार में भी जदयू बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार, अभी जदयू की वहाँ सहभागिता नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि राजद का यह चुनाव घोषणा पत्र जो परिवर्तन पत्र के रूप में पेश किया गया है, कहीं ना कहीं बिहार में
कुछ हद तक एनडीए के लिए दबाव तो है, एक परिवर्तन का भी संकेत है। इसलिए मैंने ये कहा है कि 39 जीती हुई सीट पर फिर कब्जा बरकरार रखना उतनी संख्या में सत्तारूढ़ गठबंधन जो एनडीए है उसके लिए न सिर्फ चुनौती है, वहीं विपक्ष के लिए तो खोने के लिए कुछ नहीं है। तो उसे तो राजद को तो खासकर शून्य से शिखर पर जाने का ये मौका आया है। इसलिए अब ये उनका जो परिवर्तन पत्र है, चुनाव घोषणा पत्र है, कितना मददगार होता है ये तो अब आगे जनता मालिक है, जनता पर है। लेकिन बिहार में जो तेजस्वी ने 17 महीना बनाम 17 साल इस मुद्दे पर जो नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, तो इसमें जो उनका परिवर्तन पत्र, जो चुनाव घोषणा पत्र है, ये निश्चित रूप से उनके लिए बल देने वाला है। जी, देखिए अरुण पांडे सर बता रहे थे तेजस्वी के परिवर्तन पत्र को लेकर बहुत बारीकी से इसके क्या सियासी मायने हैं और इसका क्या नफा नुकसान होना है, आरजेडी को क्या फायदा होना है, दूसरे फोल्ड में एनडीए को क्या नुकसान होना है, बीजेपी को क्या नुकसान होना है, और किस तरह की ये सियासी चाल है तेजस्वी यादव की, और इसका क्या जाहिर है फायदा होगा। सब्सक्राइब और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।